हेलो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था 1785 में फ्रेंच फिजिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दो स्मॉल स्फेरिकल चार्ज के बीच में टॉर्सनल बैलेंस का यूज़ करके, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स को मेज़र किया था। और उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को फॉर्मुलेट किया और जो फार्मूला बनाया उसका नाम दिया कूलम्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिकल एनालॉगी है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। तो कूलम्स लॉ है जो उसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है कूलम्स लॉ की, कि इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज़, यानी कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है ना, स्टेशनरी चार्ज है मतलब मूवेबल नहीं है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, यानी कि Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और जो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है R, इसके R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट K आता है। K क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है K, और जो K की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। और ये जो K है ये नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। और K की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, और इसकी SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसका जो फॉर्मूला बन जाता है फोर्स का, हम इसे जब पुट कर देते हैं K की वैल्यू को, तो ये हो जाता है F = 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं यूनिट ऑफ चार्जेस, यानी कि जब हम Q1 = Q2 = 1 रख देते हैं, यानी यूनिट चार्ज के लिए सॉल्व करते हैं, और जो R है उसको भी 1 कर देते हैं, तो जो फोर्स आता है हमारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 1 है, Q2 1 है, अपॉन R स्क्वायर भी 1 है, यानी 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। तो फोर्स किसके बराबर आ गया? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बराबर, जब हम यूनिट चार्जेस के लिए इसे सॉल्व करते हैं और यूनिट डिस्टेंस के लिए। तो ये हो गया कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स।